औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। This is Mr. Sayyad Malik. Students, we are going to start our exercise 2.2. Here are some properties of real numbers. So we have to discuss and clear their concepts for starting our exercise 2.2. जब तक ये definitions और ये properties आपको clear नहीं होंगे तब तक you will not be able to solve exercise 2.2. So properties of real number with respect to addition and multiplication. मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम ही है, सिर्फ ऑपरेशन का फर्क होता है। कहीं पे हम एडिशन में जो है वो एडिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज सेम ही है, आप देखेंगे कि कोई इसमें फर्क नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं, जैसे -3 और 5 यहाँ पे डिस्कस की जा रहे हैं। अगर ए और बी दो रियल नंबर हम पिक करते हैं, कोई से भी दो रियल नंबर्स पिक करते हैं, तो उनको हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी रियल नंबर ही आता है। जैसे यहाँ पे -3 और +5 इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, -3 और 5 को ऐड कर रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर क्या आ रहा है 2, जो कि रियल नंबर है। बिलोंग टू आर मीनिंग के ये रियल नंबर है। 3 और 5 रियल नंबर हैं, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, एडिशन को ऑपरेशन में अप्लाई करते हैं, तो फिर जो आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर है। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो नंबर्स को हम ऐड करें और उसका आंसर जो है वो भी रियल नंबर ही हो, तो फिर हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हम इस प्रॉपर्टीज का जो वो एडिशन की रिस्पेक्ट से जो है वो सॉल्व कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। ये सारे प्रॉपर्टीज अभी एडिशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट टू में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं और उनकी सीक्वेंस चेंज करके दोबारा ऐड करते हैं तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको नजर आ रही है कि 2 + 3 अगर हम इनको ऐड करें, 2 को पहले और 3 को बाद में रख के ऐड करें, और 3 को पहले और 2 को बाद में ऐड कर रहे हैं, तो फिर दोनों का आंसर जो है वो 5 ही आ रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a मीन्स नंबर का सीक्वेंस कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी एडिशन ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों का आंसर सेम ही आता है। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे होते हैं, एसोसिएटिव में 3 नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं, और सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे होते हैं पहले दो नंबर्स के साथ, और दूसरी साइड पे आखिरी दो नंबर्स के साथ ब्रैकेट लगा रहे हैं। यहाँ पे जैसे 5, 7 और 3 तीन नंबर्स को डिस्कस किया जा रहा है, तो 5 + 7 + 3, 5 + 7 + 3, तो अब 5 + 7 जो है वो 12 हो जाएगा, और 5 + 7 + 3 जो है वो 10 हो जाएगा। तो 12 + 3 इज 15 एंड 5 + 10 इज आल्सो 15। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें भी तीन नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो ब्रैकेट पहले दो नंबर्स के साथ हो या आखिरी तीन नंबर्स के साथ हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है? वो नंबर जो किसी नंबर के साथ ऐड हो और उस पर फर्क ना पड़े। तो एडिशन में वो कौन सा नंबर है जो किसी के साथ हम ऐड कर रहे हो उस पर फर्क ना पड़े? 0 है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 5 + 0 करते हैं, 5 + 0, तो अब इसमें इसका आंसर क्या आएगा? 5। तो 5 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। किसने इफेक्ट नहीं किया? इस 0 ने। तो ये जो 0 है ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। ये आपने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 ही होती है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया कि a + 0, a कोई भी नंबर हो सकता है, a + 0 = a, या 0 + a करें फिर भी हमारा आंसर जो है वो 0 ही आता है। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। मेन मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन याद करना है। डेफिनेशन मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजर प्रॉपर्टी ये थी कि a + b दो रियल नंबर्स को हम ऐड करें तो आंसर भी रियल नंबर आ रहा है। दिस इज डेफिनेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये डेफिनेशन थी कि a + b = b + a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये डेफिनेशन है फर्स्ट वाली लाइन, दिस वन, ये तीन नंबर्स को हम ब्रैकेट्स को चेंज करके सॉल्व करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
और एडिटिव आइडेंटिटी जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, जीरो है, इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो नंबर जो किसी नंबर को जीरो बना दे। अब आपको ये बड़ा अच्छी तरह से पता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम 2 को पिक करते हैं तो इस 2 को कौन जीरो बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ -2 एक ऐसा नंबर है जिसको जीरो बना सकता है कि 2 और 2 कट जाए और इसका आंसर जो है वो जीरो आ जाए। अगर 7 को हम पिक करते हैं तो उसका कौन सा नंबर जो है वो उसको जीरो बना सकता है? -7। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हर नंबर का नेगेटिव नंबर उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर हम पिक करें तो -a जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा किसी नंबर के लिए, वो नंबर जो उसको जीरो बना दे। 7 के लिए कौन सा नंबर एडिटिव इनवर्स है? -7। 6 के लिए कौन सा एडिटिव इनवर्स है? -6। 5 के लिए कौन सा एडिटिव इनवर्स है? -5। ठीक है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कुछ फर्क नहीं नजर आपको आएगा, उसमें सिर्फ एडिशन ऑपरेशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, वहां पे क्या था कि हमने दो नंबर्स को ऐड किया तो तीसरा नंबर जो है वो रियल नंबर आया। अब यहाँ पे हमने दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो फिर भी हमारा तीसरा नंबर जो है वो रियल नंबर आंसर आएगा। जैसे -3 एंड 5 दो रियल नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा आंसर -15 आ रहा है जो कि खुद भी एक रियल नंबर ही है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए था, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जारी बात है, a मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। तो 1/3 को अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये 3 और 3 कटेगा, यहाँ पे आंसर 1/2 बनेगा, और 3/2 और इसको अगर 1/3 को आपस में सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 कटेगा और 1/2 आंसर आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वही है, ए बी इक्वल्स टू बी ए। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम वही चीज है, वहां पे एडिशन ऑपरेशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो ए बी के साथ ब्रैकेट हो या बी सी के साथ ब्रैकेट हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जांपल आप इसके नीचे देख सकते हैं कि एग्जांपल में पहले ब्रैकेट पहले दो नंबर के साथ लगी हुई है, उसको सॉल्व किया गया, आंसर 30 है। दूसरी साइड पे आखिरी दो नंबर के साथ ब्रैकेट है, सॉल्व किया गया, आंसर 30 है। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन विच 3 नंबर्स आर यूज्ड। ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो सकती है? वो नंबर जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो और उस पर फर्क न पड़े। जाहिर बात है 1 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और उस पर फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर विल बी 2। सो 1 हैव नो इफेक्ट ऑन 2 in multiplying operation. So 1 is multiplicative identity। जैसे additive identity 0 है, इसी तरह से multiplicative identity जो है वो 1 है। ये डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे लिखी है कि एक के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, 1 को एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 0 ही आता है। तो multiplicative identity is 1। देन multiplicative inverse, जैसे additive inverse में था कि उसका नेगेटिव नंबर जो है वो उसका किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर उसका एडिटिव इनवर्स होता है। अब इसमें क्या है कि कोई भी नंबर जो है वो उसकी फ्रैक्शन फॉर्म जो इनवर्स होगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा। अच्छा, उसकी इस डेफिनेशन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे एडिटिव इनवर्स में हमने पढ़ा कि वो कौन सा नंबर जो किसी नंबर को जीरो बनाए। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई ऐसा नंबर, किसी नंबर के लिए कोई ऐसा नंबर जो उसको 1 बनाए। 2 के लिए कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है जो उसको 1 बनाए? 1/2। जाहिर बात है जो भी नंबर होगा उसी को हम उसकी 1 की फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। जैसे 2 का 1/2 है, 3 का 1/3 है, 3 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 100 का 1/100 है, 1000 का 1/1000 है, 99 का 1/99 है, 5 का 1/5 है। जो भी नंबर है उसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में ही उसके साथ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, और दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेफिनेशन आप देखें कि ए बी सी हम तीनों रियल नंबर्स ले रहे हैं, और अगर हम इस तरह से ए को बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और इस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दोनों का आंसर सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए इंटू बी सी है, अब अगर ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो दिस इज ए बी, और फिर इस ए को चूंकि ब्रैकेट है तो सी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है तो दिस इज ए सी। आप 3 नंबर्स को आप यूज कर लें, ए बी एंड सी, 2 3 5,
इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 प्लस 5 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीन्स यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये मल्टीप्लिकेशन। इसको आप सॉल्व करें तो दोनों साइड के आंसर 2 इंटू 3 प्लस 5 इज 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 is 6, 2 multiplied by 5 10, 2 8s are 16 and 6 plus 10 is 16। तो दोनों साइड के आंसर सेम है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सिर्फ माइनस की साइन आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। दिस इज मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि ये जो नंबर होता है, जो नंबर बाय मल्टीप्लाई हो होता है, दिस इज दिस वन ए, ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए के साथ भी और बी के साथ भी, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अच्छा ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट ला है कि ए जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला कि ये सी जो है ये इस फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की राइट हैंड साइड से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला के नंबर जो है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है या लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड रियल नंबर्स। आई थिंक चलें, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इक्वल कब होते हैं, उनकी इक्वालिटीज कब हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए इक्वल्स टू में ए when a belongs to R means हर रियल नंबर अपने आप की इक्वल होता है। जैसे 5 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, -3 इक्वल टू -3, -9 इक्वल टू -9। जारी बात है हर रियल नंबर अपने इक्वल ही होता है। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक नंबर दूसरे की इक्वल है तो दूसरा वाला नंबर पहले की इक्वल है। अगर ए बी की इक्वल है तो बी ए की इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं, मैं इसकी एग्जाम्पल आपको इस तरह से कलर में दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 हमारा रेड में है, ये 3 हम रेड में ले रहे हैं और मैं अब कलर चेंज कर लेता हूँ, इन कलर में चेंज करके आपको लिख के देता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये 3 जो है ये ब्लू 3 की इक्वल है, तो जो ब्लू 3 होगा वो रेड वाले 3 की इक्वल होगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर पहला नंबर दूसरे की इक्वल है तो दूसरा नंबर पहले की इक्वल होगा, बस सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, देन ए इज इक्वल्स टू सी। अगर ए बी की इक्वल है तो बी सी की इक्वल है तो ए और सी जो है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अली, उमैर एंड इर्तिजा, 3 स्टूडेंट्स हैं, अली, उमैर एंड इर्तिजा। अली एंड उमैर जो है उनकी एज इक्वल है जो कि 5 इयर्स है। अली एंड उमैर इन दोनों की एज इक्वल है जो कि 5 इयर्स है। ठीक है, और थर्ड वन स्टूडेंट जो है इर्तिजा, उसकी और उमैर की एज भी आपस में एज इक्वल है। अली और उमैर की एज इक्वल है, उमैर और इर्तिजा की इक्वल है। तो सारी बात है अली और उमैर की एज दोनों की 5 साल है, तो उमैर और इर्तिजा की जब इक्वल है तो इसका मतलब है कि इर्तिजा की एज भी जो है वो भी 5 इयर्स होगी। इट्स मीन के अली एंड इर्तिजा इन दोनों की एज भी जो है वो इक्वल है। अली और उमैर की एज 5 इयर्स है दोनों की, उमैर और इर्तिजा की एज इक्वल है, मीन्स कि इर्तिजा की एज भी कितनी है, 5 इयर्स है। तो अब अली और इर्तिजा जो फर्स्ट वन है जो लास्ट वन है, इन दोनों की एज भी इक्वल होगी। दिस इज ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एडिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए और बी दो नंबर हैं, उन दोनों की दोनों साइड पे जो है हम एक ही नंबर ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये कहते हैं कि ये रेड और ब्लू जो हमारे पास नंबर हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ब्लू 3 जो है वो हमारा रेड 3 की इक्वल है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अगर रेड और ब्लू दोनों इक्वल हैं, अब इस ब्लू 3 के साथ मैं जो है वो 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो रेड के साथ भी अगर मैं 2 को ऐड कर देता हूँ तो दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5। तो दो नंबर्स अगर आपस में इक्वल हैं, ये ब्लू और रेड आपस में इक्वल हैं, तो इनमें एक ही नंबर 2 जो है वो दोनों साइड पे हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर इनका सेम ही आएगा, जारी बात है।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि अगर ए और बी दो इक्वल हैं, अगर रेड और ब्लू 3 जो है वो आपस में इक्वल हैं, उनके साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 आर 6 और 3 2 आर 6, दोनों साइड पे आंसर हमारा सेम ही होगा। ये सी को मल्टीप्लाई करने का बात हो रही है। अगर कोई और नंबर हम उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी उनका आंसर सेम ही रहता है। कोई भी नंबर अगर हम दो नंबर इक्वल है ना, जैसे 3 और 3 इक्वल है, अब उन दोनों 3 के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर बात है दोनों साइड पे 6 ही आंसर आएगा। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देन कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ब्लू के साथ 2 ऐड हो रहा है और रेड के साथ भी 2 ऐड हो रहा है, अगर मैं इस 2 को और इस 2 को ऐड कर देता हूँ तो ये 3 और ये 3 भी आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, दिस इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कि यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल सी, ये जो सी है और ये सी, इनको कट कर दिया जाए तो ये ए और बी जो है ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जारी बात है सी एक ही नंबर है। सी और सी मीन्स सी इज 2। अगर 2 और 2 कट हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 और 3 आपस में इक्वल ही रहेगा। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने आपको करके दिखाया है, यहाँ इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वन इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसा ही है कि अगर 2 वो जो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, उसको अगर हम यहाँ से काट भी देते हैं तो ए और बी फिर आपस में इक्वल ही होंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको लिख के दिखा दूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये डॉट में लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये जो 2 है, ये 2 और ये 2 अगर कट भी जाए तो 3 और 3 इक्वल होंगे। तो यही बात हो रही है कि सॉरी, अगर ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब उन दोनों में से अगर सी हम कट कर देते हैं तो ए और बी आपस में इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी में जो है वो कुछ इस तरह की हैं जैसे हम इक्वालिटीज की पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली हमारी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या है कि दुनिया की मैथमेटिक्स में, बल्कि दुनिया की हर चीज में दो चीजों के बीच 3 किस्म के रिलेशन हो सकते हैं, 3 रिलेशन। एक तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल दोनों चीजों को हम नाम दे देते हैं, एक हमारी जो चीज है वो ए है और एक बी है। फॉर एग्जांपल 2 एप्पल्स की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट एप्पल जो है वो ए है और सेकंड एप्पल बी है। अब 2 एप्पल्स में 3 किस्म का रिलेशन हो सकता है, या वो दोनों एप्पल्स इक्वल हो सकते हैं, या ए एप्पल छोटा होगा बी बड़ा होगा, या बी एप्पल छोटा होगा ए बड़ा होगा। इसके अलावा इन 2 एप्पल्स के बीच कोई और रिलेशन नहीं हो सकता। या दोनों इक्वल होंगे, साइज की बात कर रहा हूँ, या दोनों एप्पल्स साइज में इक्वल होंगे, या ए एप्पल छोटा होगा बी बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे ए इज लेस देन बी, इसकी बात हो रही है, ये साइन जो है ये लेस देन को शो कर रहा है, ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पे ए एप्पल जो है वो बी से छोटा है, या वो दोनों इक्वल हैं, या ए एप्पल जो है वो बी से बड़ा है। अच्छा, इस साइन की अगर मैं आपको बात समझा दूं तो जिस साइड पे इसके 2 कॉर्नर्स आ रहे होते हैं वो साइड बड़ी कहलाती है, ग्रेटर देन। ए इज ग्रेटर देन बी, जिस साइड पे ये एक सरह है, एक कॉर्नर है, उस साइड को हम लेस देन बोलते हैं या छोटी साइड बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ये बात हो रही है कि अगर ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी। फॉर एग्जांपल अगर अली की उम्र उमैर से कम है और उमैर की इर्तिजा से कम है, अगर अली की एज उमैर से कम है और उमैर की एज इर्तिजा से कम है, तो मतलब कि अली की एज भी इर्तिजा से कम होगी, क्योंकि अली उमैर से भी छोटा है और उमैर जो है वो इर्तिजा से छोटा है, तो मतलब अली इर्तिजा से छोटा है। दिस इज द एग्जांपल फॉर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से दूसरी साइड पे आप अगर कैपिटल फॉर्म में इसको देखें, बड़ी के लिए, ग्रेटर के लिए देखें, अगर फॉर एग्जांपल अली की एज उमैर से ज्यादा है और उमैर की एज इर्तिजा से ज्यादा है, उसका मतलब है कि अली इर्तिजा से ज्यादा एज का है। इसी तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर a इज लेस देन b, इसमें आप c ऐड कर दें, a के साथ भी ऐड कर दें और c के साथ भी ऐड कर दें, ये जैसे आप इक्वालिटी में पढ़ चुके हैं, ये सी वही है कि इधर c ऐड कर दें इधर भी c ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से इसमें भी कि a इज ग्रेटर देन b, अगर c दोनों साइड पे ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी सेम वही चीज़ है कि अगर दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है ये इनवर्स हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहें कि 2 जो है 2 इज लेस देन 4, सॉरी 2 इज लेस देन 4, तो अब इसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/2 इज लेस देन, सॉरी लेस देन नहीं, यहाँ पे अब साइन चेंज हो जाएगी। जब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली साइन जो है ये चेंज हो जाएगी 1/4। अब इसको आप कैलकुलेटर पे बेशक चेक कर लें, इसका आंसर 0.5 आएगा और इसका आंसर 0.25 आएगा। 0.25 मीन्स 0.2। तो अब 0.5 जो है वो ज़ाहिर बात है ग्रेटर होता है 0.2 से। इसी तरह से इसमें भी आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल जो 6 है वो ग्रेटर देन है 4 से, 6 इज ग्रेटर देन 4, तो अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/6 इसका जो है ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन की साइन लेस देन में चेंज हो जाएगी और 1/4। अब इसको आप चेक करें, जो 1/6 का आंसर है वो 1/4 के आंसर से लेस आएगा। कैलकुलेटर पे आपने खुद इसको चेक कर लेना इन दोनों फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज। अब हम इनको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का। आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टीज यूज्ड इन दी फॉलोइंग। a plus b equals to b plus a, commutative property with respect to addition। ab into c equals to a into b, c multiplication है और कौन सी प्रॉपर्टी है, associative property। 7 multiplied by 1 equals to 7, multiplicative identity। x is greater than y, or x is equals to y, or x is less than y, trichotomy property। ab equals to ba, commutative property with respect to multiplication। a plus c equals to b plus c, it means that a is equals to b, cancellation law with respect to addition। 5 plus into minus 5 equals to 0, additive inverse। 7 multiplied by 1/7 equals to 1, multiplicative inverse। a is greater than b, then ac greater than bc, multiplicative identity with respect to multiplication in inequalities, ठीक है। तो इस तरह से ये नीचे इनके आंसर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखना है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय stating the property of real numbers used। 3x equals to 3 to y minus x। तो अब अगर इस 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इस 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है अंदर तो ये 3y हो जाएगा और 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद अगर इसको हम एडजस्ट करते हैं कि 3x को पहले लिख देते हैं और 3y को बाद में लिख देते हैं तो ये प्लेसमेंट चेंज हो रही है। प्लेसमेंट चेंज होने की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और प्लेसमेंट चेंज होने के बाद 3x माइनस 3x जो है ये 0 हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो हमारा 0 + 3y, इस स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है जो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है, 0 + 3y इज इक्वल्स टू 3y। एडिटिव आइडेंटिटी है कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, उसमें ऐड हो रहा है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है। बिल्कुल सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो इसको कंप्लीट कर लेना। दिस इज एक्सरसाइज 2.2 एंड हुई। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।